नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। और आज का जो टॉपिक है वो है प्रोजेक्शन ऑफ प्लेन, सतहों के या इसे कहेंगे आपके तलों के प्रक्षेप। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि तल किसे कहते हैं। तल एक वह आकृति है जिसमें आकार तो होगा परंतु उसकी मोटाई नहीं होगी। जैसा कि यदि हम आपको यहां पर एक ये सर्किल दिखा रहे हैं, तो यदि आप इसको सामने से देखेंगे तो आपको ये गोल दिख रहा है, परंतु आप इसको ऊपर से देखेंगे तो ये दिखेगा सिर्फ एक सीधी रेखा में। क्लियर? या फिर यदि हम बात करें आपकी यहां पर कि ये वाला पार्ट, एक हमने एक आयत ले लिया है, इसको आप ऐसे समझ लें, एक आयत है। यदि आप इसको ऊपर से देखोगे तो आपको यह सीधी रेखा दिखाई देगी। ठीक है, अगर हमने इसको ऐसे रख दिया तो जब आपसे कहेंगे सामने से आपको क्या दिख रहा है, तो आपको सामने से एक सीधी रेखा दिख रही है और ऊपर से टॉप से आपको एक आयत दिखाई दे रहा होगा। क्लियर? अगर हमने इसको ऐसे रख दिया तो सामने से आपको आयत दिखाई दे रहा होगा और ऊपर से एक सीधी रेखा। कितना क्लियर है? अब चलते हैं हमारे जो क्वेश्चन है उसके तरफ। तो जैसा कि तल आप समझ गए, कोई भी आकृति, चाहे वो त्रिभुज हो, आपके आयत हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो या सर्किल हो, उसका आकार तो हो परंतु उसमें मोटाई ना हो। जैसा कि इसमें है, आप सामने से देख रहे हैं तो आपको एक सीधी पतली रेखा दिखाई दे रही है। ठीक है, अब देखिए जो कि हमारा टॉपिक है प्रोजेक्शन ऑफ प्लान, तो इसमें क्या है कि 50 मिलीमीटर व्यास आप समझ गए। यदि ये सर्किल है, जैसा कि हमने यहां पर एक फिगर बना दिया यहां पर, ये वाला, क्लियर? ये सर्किल है, इसका ये केंद्र होगा। यदि केंद्र, तो ये जो बाहर का ये एरिया है, ये वाला, ये लाइन खींची हुई है, ये हमारा परिधि कहलाता है, परिधि या सरकमफ्रेंस। क्लियर? और ये है सेंटर। अगर हम सेंटर से परिधि की तरफ आते हैं तो अगर ए और बी रेखा हमारी रेडियस कहलाएगी। क्लियर? और यदि हमने क्या किया, इसी ए वाला जो पॉइंट है इसको और ऊपर बढ़ा दिया, अब आ गए सी, मतलब सी ए बी, तो ये हमारा हो जाएगा एक व्यास। क्लियर? परंतु यदि हम जीवा की बात करें तो जीवा मतलब कॉर्ड, तो कॉर्ड हमेशा क्या होगा, केंद्र से नहीं आएगा, वो सिर्फ परिधि से परिधि को टच करेगा। जैसा कि हम यहां लाइन खींच रहे हैं तो ये सब जीवा के ही है। और यदि यही लाइन अगर सेंटर से आ जाती तो इसे हम लोग कहते हैं व्यास। ठीक है, अब यहां पर क्या है, 50 मिलीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तल, यह आ गया, यह है वृत्ताकार तल। परिधि क्या है, ये बाहर का जो आउटर एरिया देख रहे हैं आप, लाइन देख रहे हैं, ये सरकमफ्रेंस कहलाता है, परिधि ये वाला। ठीक है, परिधि के एक बिंदु पर बीपी में स्थित है। परिधि मतलब इस बिंदु पर या इस बिंदु पर या किसी भी बिंदु पर बीपी में रखा है और एचपी के समांतर है। मतलब हम इसको क्या करेंगे, इस ये वाला पॉइंट है, इस पे हम रखेंगे और एचपी के क्या करेंगे, इसको एचपी के समांतर रखना है। और एचपी से दूरी कितनी रखनी है, 15 मिलीमीटर की दूरी रखनी है। और इसको जब रखेंगे तो बीपी के लंबवत भी होना चाहिए। क्लियर? तो तल के प्रक्षेप बनाओ। समझ गए? अब इसको हम लोग प्रैक्टिकल तौर पर रख के देखते हैं। तो इसको रखने के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहां पर एक ये आ गया हमारा, ये कौन सा है, ये हमारा फर्स्ट एंगल है, बीपी ऊपर है और एचपी नीचे है। तो हम इसको क्या करेंगे, फर्स्ट एंगल में रखेंगे इसको। अब देखिए ये हमारा एरिया, ठीक है, ये एंगल। अब वो क्या कर रहे हैं,
50 मिलीमीटर व्यास का एक वृत्ताकार तल, ठीक है, परिधि के एक बिंदु बीपी पर रखा, मतलब ये बीपी है, देखिए यहां पर लिखा है बीपी, तो हमें इस पे रखना है। बीपी पे रखा था एचपी के समांतर है, तो हमने क्या किया, इसको रख दिया ऐसे, ठीक है, और साथ में क्या करें, एचपी से 15 की दूरी है, तो हमने इसको ऊपर उठा दिया, ठीक है। अब क्या है, बीपी पे रख दिया और एचपी से 15 की दूरी पर है, और बीपी के लंबवत है, तो बीपी के लंबवत हो गया, ठीक है। तो तल के प्रक्षेप खींचिए, बीपी पे लंब हो गया। अगर हम इस पे देखेंगे तो ये लंब है कि नहीं, हमने ऐसे रख देंगे तो ये इस पे लंब हो गया, क्लियर। और ऊपर से देखने पे क्या है, गोल है, तो ये गोल कहां दिखेगा, ये गोल दिखेगा आपका एचपी पर, और बीपी पर आपको क्या दिख रही है, सीधी एक लाइन दिखेगी, ठीक है। अब इसको बनाना है, तो इसको कोशिश करिएगा कि आप घर पे बनाइएगा, और जब ये बन जाए तो मैसेज कर दीजिएगा, तो कंफर्म समझ में आ जाएगा कि हाँ बच्चों को समझ में आ गया। अब देखिए ये आ गया, सामने से देखने पर 15 की दूरी दिख रही है, और ऊपर से देखने पे आपको सर्किल दिख रहा है। अब इसको हम बनाते हैं फर्स्ट एंगल में। तो फर्स्ट एंगल में क्या होता है, बीपी ऊपर होता है और एचपी नीचे होता है। तो हमने इसको क्या किया, यहां पर पहले एक लाइन खींची, ये होगी आपकी एक्स वाई लाइन, एक्स वाई लाइन हो गई। अब इसमें क्या करेंगे कि ये हमारा ऐसे रखा हुआ है, तो जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो जो सर्किल है वो हमारा कहां दिखेगा, एचपी में, मतलब एचपी में क्या दिखेगा, सर्किल। और अगर हम इसको यहां से देखेंगे इस तरफ से, तो ये दिखेगा यहां पर बीच में गैप, मतलब जो एचपी से ऊपर जो दूरी है वो हमारी बीपी में दिखेगी। तो अब क्या करेंगे, पहले एक सेंटर लाइन खींचेंगे, डॉट बिंदु ऐसे करके हमने एक सेंटर लाइन खींच दी, क्लियर। अब देखिए ऊपर से देखने पर हमें क्या दिख रहा है, एचपी में सर्किल दिख रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने क्या किया, 50 मिलीमीटर का व्यास है, तो त्रिज्या कितनी लेनी है हमें, त्रिज्या लेनी है 25। तो यहां से हमने 25 की दूरी मान ली, यहां पर आ गए, ठीक है। इसको केंद्र मानकर ये त्रिज्या लेके हमने यहां पर एक सर्किल खींच दिया। तो यहां सबसे पहले क्या करें, थोड़ा मार्जिन लाइन देख लेंगे, ठीक है। तो हमने क्या किया, यहां पर 5 mm की एक मार्जिन लाइन ले ली, क्लियर। ऐसी मार्जिन लाइन हमने ऊपर ले ली। अब हम इस मार्जिन लाइन से काउंट करेंगे, तो हमने यहां पर 50 का व्यास है, तो त्रिज्या होती है 25, तो हमने यहां पर 25 की दूरी पर, ठीक है, एक हमने यहां पर एक सर्किल बना दिया, क्लियर। इसका जो केंद्र है वो ये है। अब हमने क्या किया, इस केंद्र को मिला दिया, और ये हमारा ये आ गया। इसको अगर हम क्रॉस करेंगे तो ये यहां पर, और ये हमारा ये आ गया, ठीक है। अब देखिए जब हम इसको ऊपर से देख रहे हैं तो एचपी में क्या दिख रहा है, एचपी में हमारा सर्किल दिख रहा है, तो एचपी हमारा ये है, एचपी, तो एचपी में हमारा सर्किल आ गया। और जब हम इसको यहां से देखेंगे तो बीपी में दिखेगी लाइन, ठीक है, लेकिन कितनी, एचपी से जो उन्होंने 15 कहा, ये दूरी हमें किसमें दिखानी है, बीपी में। तो यहां से 15 की दूरी हम लोगों ने क्या कि मार्जिन लाइन से ऊपर काउंट किया कि मान लीजिए हमारा यहां पर ये आ गया 15, यहां पर हमने एक सीधी लाइन खींच दी। ये क्यों खींची, प्रोजेक्शन के लिए। प्रोजेक्शन के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसकी यहां से दूरी मेजर कर लेंगे, ठीक है। अब यहां पर क्या किया, इसके समांतर सेंटर लाइन हमारी यहां पर आ ही गई। अब क्या किया, इसके समांतर, मतलब हम क्या करेंगे, इसके समांतर यहां से ये प्रोजेक्शन लाइन खींची,
एक प्रोजेक्शन लाइन हमने यहां पर खींची और ये हमारी प्रोजेक्शन लाइन यहां आ गई और ये प्रोजेक्शन लाइन हमारी ये आ गई। क्लियर? अब हमें क्या है, हमें सिर्फ इतनी रेखा चाहिए थी, ये हमारी इतनी रेखा आ गई। इसको क्या करेंगे, इसको थोड़ा डार्क कर देंगे। हमेशा प्रोजेक्शन लाइन को बनाएंगे लाइट और जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा उसको कर देंगे डार्क। तो इसको क्या किया हमने, यहां पर एक डार्क खींच दिया। क्लियर? अब इसके आपने नाम रख दिए। ठीक है, जैसा कि नाम रखा यहां पर, ऊपर हमारा क्या है बीपी, तो बीपी में हमेशा डैश लगता है, तो फर्स्ट एंगल में बना रहे हैं। तो जैसा कि इसका नाम रख दिया यहां पर ए वी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, अब देखिए ए आपका यहां आ गया, ए डैश। अब देखिए इसके और ये सामने है, इसके सामने ये है, मतलब बी पॉइंट और आपका एच पॉइंट यहां पे है। तो आप क्या करेंगे, बी ऑब्लिक एच डैश लगा दीजिए। सी और जी, सी ऊपर जी नीचे और डैश दोनों में लगा दीजिए। डी एफ, डी ऑब्लिक एफ और ई आपका यहां पर आ गया। ठीक है, अब इसकी आप मेजरमेंट कर देंगे। तो फर्स्ट एंगल में हमेशा क्या होता है, फर्स्ट एंगल में जो प्लान है टॉप व्यू वो नीचे रहता है। तो फर्स्ट एंगल में यदि हम इसको टॉप से देख रहे हैं तो हमें सर्किल दिखाई दे रहा है, इसलिए यहां पर हम लिख देंगे प्लान। हमने यहां पर क्या किया, प्लान लिख दिया। क्लियर? और ऊपर क्या होगा, एलिवेशन, जिसे कहते हैं फ्रंट व्यू। तो ये हमारा ई से ए तक का ये एरिया है हमारा फ्रंट व्यू, या इसे कहेंगे एलिवेशन। तो यहां पर हम लोगों ने क्या किया, यहां पर लिख दिया एलिवेशन। एलिवेशन। क्लियर? अब देखिए इन्होंने एचपी से 15 कहा था, तो कहां पे आ गया, बीपी में। तो बीपी में हम लोगों ने क्या किया, यहां पर इसको दर्शा दिया 15 मिलीमीटर। यहां पर 15 मिलीमीटर ये हम आ गए। क्लियर? 50 मिलीमीटर का व्यास है, तो कहां से, यहां से यहां मेजर कर लो, चाहे यहां से यहां, क्योंकि सर्किल गोल है तो इसका व्यास एक जैसा होगा। तो आपने क्या किया, यहां पर मेंशन कर दिया। यहां पर क्या किया, यहां से और इसके समांतर में लाइन खींची ये वाली, और ये आ गए आपके 50 मिलीमीटर व्यास। क्लियर? 50 मिलीमीटर का व्यास आ गया। तो ये आपका आसान क्वेश्चन है, क्योंकि शुरुआत यहीं से कर रहे हैं, तो ये आसान जो टॉपिक है वो ये है। तो कोशिश करिएगा कि इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करने का। ठीक है, तो सबसे पहले क्या किया था उन्होंने कहा था कि एचपी के समांतर और एचपी से 15 की दूरी पर रखना है। तो एचपी के समांतर और बीपी के लंबवत। तो ये आपका अगर यूपी बीटी के एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो 10 नंबर का क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए हमने क्या किया, इसको थोड़ा समझाने के लिए सर्किल वाले जो सर्किल आकृति है वहां से इसको शुरुआत किया है। फिर कुछ समय बाद जैसे हमने यहां पर सर्किल रखा, तो फिर इस पर त्रिभुज रखना होगा, ट्रायंगुलर रखना होगा, या पेंटागन रखना होगा, या हेक्सागन रखना होगा। तो आशा करते हैं कि आप इसको सरल और आसान भाषा में समझ गए होंगे। और यदि आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और यदि आप पहले से सब्सक्राइब हैं तो लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। मेहनत आपको करनी पड़ेगी, और इसको बनाने का सबसे इजी और आसान तरीका यही है। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।